जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल 9 मार्च से और 15 मार्च तक कैसी स्थिति होगी। चतुर्वर्गीय ग्रह आपके लाभ भाव में बन रहे हैं। सूर्य, बुध, मंगल और राहु की युति है भाई, चतुर्वर्गीय योग है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो विदेश में व्यक्ति रहते हैं उनके लिए चतुर्वर्गीय योग कहीं ना कहीं भारी रहेगा। करियर के लिए भारी, काम के लिए भारी, यात्रा के लिए भारी, आपके अपने लिए भारी रहेंगे। खासकर प्रवासी लोग जो मेरा YouTube में कार्यक्रम देख रहे हैं तो अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि 11 मार्च से और 11 जुलाई मंगल राहु की युति, सूर्य शनि की युति और ये चतुर्वर्गीय ग्रह की युति बहुत अच्छी नहीं है प्रवासी भारतीयों के लिए। तो भाई अगर आप मेरा कार्यक्रम देखते हैं, मुझे मानते हैं तो दिखा ले। कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इससे पहले चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के हेल्थ के बारे में बात करें तो पेट की समस्या, ENT की समस्या आपकी रह सकती है। ये सप्ताह बिजली, AC, कूलर या बिजली से संबंधित कुछ ना कुछ काम आप कराने वाले हैं। मंगल राहु की युति के कारण आपका बिजली पे खर्चा नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं पेट की समस्या रहेगी, फोड़े फुंसी की समस्या इस सप्ताह रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। शनि शुक्र की युति है। अचानक कोई डील बनेगी, उससे आपको धन का लाभ ये सप्ताह होगा। उसके योग बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं और 11 तारीख से और 15 तारीख के बीच में कुछ ना कुछ डील, कुछ ना कुछ आपका चीज क्रैक होगी, उससे आपको धन का लाभ अच्छा खासा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के ये सप्ताह मेहनत करें, आपका रुका हुआ धन भी, मार्केट में फंसा हुआ धन भी मिलता है, क्योंकि शनि शुक्र की युति बन रही है। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में बुध राहु की युति ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी नहीं। जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं उतना चीजें आपको अभी मिलेगी नहीं। तो करियर में थोड़ा आपको सावधानी रखनी है, कोई गलत निर्णय या कोई निर्णय नहीं लेना। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पर शनि शुक्र की युति है। पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी आपको देगा। पार्टनर के साथ में वीकेंड में कहीं घूमने या पार्टनर की कोई इच्छा पूरी करने के योग बनते हैं। हाँ, पूरा सप्ताह पार्टनर अपने काम में बिजी और आप अपने काम में बिजी रहेंगे तो अच्छा रहेगा दाम्पत्य जीवन। कार्यक्रम में चर्चा करने वाले वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि वृषभ राशि का 9 से 15 मार्च में कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की और उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृषभ राशि पे मालव्य योग इस सप्ताह बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। परिवार, भाई बहन, मित्रों से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। किसी शादी विवाह फंक्शन में जाने का मौका मिलेगा। हेल्थ फिट एंड फाइन ये सप्ताह आपकी रहने वाली है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो चतुर्वर्गीय ग्रह योग बन रहा है, यानी कि सूर्य, बुध, मंगल, राहु। तो धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय वृषभ राशि को सावधानी रखनी है। यह सप्ताह बिजली के कामों में आपका धन खर्च होता या वाहन में अचानक धन खर्च होता हुआ, सरकारी कार्यों में धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। यानी इनकम कम रहेगी, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यानी आपका धन खर्च ज्यादा ये सप्ताह चतुर्वर्गीय ग्रह के कारण बन रहा है। और मित्रों, ये चतुर्वर्गीय जो ग्रह है ना, ये 11 मार्च से 11 जुलाई तक मंगल राहु की युति, चतुर्वर्गीय ग्रह, सूर्य शनि की युति बन रही है। और इसका ज़्यादा जो प्रभाव है, जो विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय उन पे ज़्यादा पड़ने वाला है। तो भाई अपनी कुंडली पहले ही चेक करा ले, नहीं तो आप कहते हैं कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने हमको बताया नहीं। हम पहले ही बता रहे हैं कि पहले ही आप चेक करा ले, अपनी कुंडली ठीक से चेक करा ले और कुछ गड़बड़ है तो उसके उपाय कर ले, नहीं तो आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, याद रखिएगा। चलिए, अब धन की स्थिति तो बहुत अच्छी आपकी है नहीं। अब आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर की स्थिति ये सप्ताह बहुत ही अच्छी है। करियर में पद प्रमोशन के योग, नई नौकरी के योग, करियर में कुछ ना कुछ ऐसी खुशखबरी ये सप्ताह आपको मिलेगी। जिस काम के लिए भाग रहे हैं वो काम आपका होता हुआ नजर आ रहा है। यानी करियर के लिए ये सप्ताह, व्यापार के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। रुका हुए काम में आपको सफलता मिलेगी, वहाँ दिक्कत नहीं है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा है, यानी पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं आप माता पिता के घर जाएंगे, पार्टनर के किसी रिश्तेदार के किसी फंक्शन में जाने के योग बन रहे हैं या पार्टनर के साथ में कुछ यात्रा करने के योग बन रहे हैं। यानी रिलेशनशिप ठीक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं।
आज मित्रों इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल 9 से 15 मार्च में मिथुन राशि की क्या स्थिति होगी, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। पहले मिथुन राशि के हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी बुध है और बुध अभी चतुर्वर्गीय ग्रह के साथ है, यानी सूर्य, बुध, मंगल और राहु। और मित्रों ये जो ग्रह चतुर्वर्गीय ग्रह की युति है 11 मार्च से और 11 जुलाई तक बनेगी। मंगल राहु की इस बीच में युति बनेगी, चतुर्वर्गीय ग्रह की युति बनेगी, सूर्य शनि की युति बनेगी और इसका ज़्यादा खराब प्रभाव विदेश में रह रहे प्रवासियों पे ज़्यादा पड़ेगा। तो जितने भी बाहर रह रहे हैं वो अपनी एक बार कुंडली जरूर चेक करवा ले। मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ, नहीं तो आप कहते हैं कि हमें तो पहले किसी ने बताया ही नहीं तो कहते हैं ना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे मानते हैं तो अपनी कुंडली तुरंत से तुरंत जल्दी चेक करा लें। चलिए हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। ये चतुर्वर्गीय ग्रह की युति बन रही है। यहाँ पर आपका ये सप्ताह किसी धार्मिक यात्रा या धार्मिक व्यक्ति से मिलने के योग भी नजर आ रहे हैं, किसी सिद्ध मंदिर में, सिद्ध तीर्थ में जाने के भी आपके योग बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बैंक के चक्कर या फिर आपको दफ्तर, अस्पताल के चक्कर भी किसी न किसी कारण से आपको काटने पड़ेंगे, यानी ये सप्ताह ना चाहते हुए भी आपकी खूब भागा दौड़ी नजर आ रही है। साथ ही साथ आपके धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति ये सप्ताह आपकी मध्यम ही रहेगी, यानी 9 से 15 मार्च में धन आएगा भी और धन जाएगा भी। धन की स्थिति मध्यम ही आपकी रहने वाली है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में चंद्रमा बैठा है तो करियर में बड़ा परिवर्तन होगा, प्रोजेक्ट में आपका बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अच्छी सेल ये सप्ताह होती भी नजर आएगी। पॉजिटिव वातावरण करियर में, नौकरी में, व्यापार में आपको देखने को मिलेगा, यानी 9 से 15 मार्च आपके करियर के लिए अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी गुरु हैं। गुरु अब मार्गी हो गए तो दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी सुनाएगा, पार्टनर के भी रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे, पार्टनर को भी पद धन का लाभ होगा, यानी पार्टनर से रिलेशनशिप आप गुरु मार्गी हो गए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के साप्ताहिक राशिफल की, यानी 9 से 15 मार्च तक कर्क राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कर्क राशि की हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी चंद्रमा पंचम में बैठे हैं। ये सप्ताह किसी सिनेमा को देखने आप जा सकते हैं, मित्रों के साथ वक्त बिता सकते हैं, परिवार के साथ में महत्वपूर्ण काम, घरेलू महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं, यानी ये सप्ताह आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन है और अपने पेंडिंग अधूरे काम आप पूरे 9 से 15 मार्च के बीच में करेंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य चतुर्वर्गीय ग्रह में हैं, यानी सूर्य, बुध, मंगल और राहु के साथ में बैठे हैं और ये 11 मार्च से लेकर और कहीं ना कहीं 11 जुलाई तक चतुर्वर्गीय ग्रह की युति, साथ ही साथ राहु मंगल की युति, साथ ही साथ सूर्य और शनि की युति भी बनेगी। और ये जो खराब है, जो प्रवासी यानी कि जो भारत से बाहर व्यक्ति रहते हैं, NRI रहते हैं या विदेश में जो रहते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा खराब है। तो उन लोगों को एक बार अपनी कुंडली जरूर मित्रों चेक करा लेनी चाहिए और ख़ासकर 11 मार्च से लेकर और कहीं ना कहीं ये जो 11 जुलाई तक योग है वो उनके लिए ख़राब है। तो अपनी कुंडली जरूर चेक कराएं। अगर मुझे मानते हैं, मेरा कार्यक्रम देखते हैं, आपको लगता है मेरा राशिफल ठीक है, तो चतुर्वर्गीय ग्रह की युति आपके लिए ख़राब आ रही है, तो पहले ही अपनी कुंडली दिखा के उपाय कर लें। चलिए अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं 9 से 15 मार्च के बीच में चारों ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं। सरकारी काम में आपका खर्चा रहेगा, कोई डील भी आपकी कैंसिल होगी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका खर्चा होगा, अचानक ही कोई धन उधार लेने भी आ जाएगा, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होगा। तो 9 से 15 मार्च तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा है। पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी सुनाने वाला है। पार्टनर पूरे सप्ताह अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। पार्टनर के साथ में किसी शादी, विवाह, फंक्शन में या किसी पार्टी में जाने के योग भी बनते हैं। रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा, तो पार्टनर से कोई दिक्कत नहीं है। जय कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि का 9 से और 15 मार्च तक का वीकली प्रेडिक्शन हम चर्चा करने वाले हैं। कैसी रहेगी सिंह राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें
तो हेल्थ के स्वामी सूर्य, अभी सूर्य बुध मंगल राहु की युति बन रही है, 4 ग्रहों की युति हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी नहीं है। पेट की प्रॉब्लम में आपको रह सकती है, या तो आपकी भागा दौड़ी ये सप्ताह रहेगी, किसी को अस्पताल देखने जाना पड़ सकता है, कोई कचेरी का काम, कोई सरकारी दफ्तर का काम करना पड़ सकता है, बिजली पे आपका खर्चा हो सकता है। यानी ये सप्ताह भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा रहेगी, मेंटली रूप से आप परेशान रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये सप्ताह पेट की प्रॉब्लम भी आपको सिंह राशि वालों को ज़्यादा रहने वाली है। और ये जो चतुर्वर्गी ग्रह की युति है ये 11 मार्च से और 11 जुलाई तक ज़्यादा कष्टकारी रहने वाली है। इस समय पे इस ड्यूरेशन में मंगल राहु की युति का योग बनेगा, साथ ही साथ सूर्य शनि की युति का योग बनेगा इसी ड्यूरेशन में, साथ ही साथ इसी समय पे चतुर्वर्गी ग्रह युति बनेगी मीन राशि में। और ये जो ज़्यादा ख़राब है ये बाहर जो हमारे भारतीय रहते हैं विदेश के अंदर उनके लिए ज़्यादा ख़राब है। यानी प्रवासी भारतीय अपनी एक बार कुंडली जरूर करें, दिखा लें, नहीं तो कहते ना आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर मुझे मानते हैं, आपको लगता है मैं सही बोलता हूँ, तो आप एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक कराएं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ जैसे मैंने कहा भागा दौड़ी रहेगी और थोड़ा समस्या तो रहेगी ये सप्ताह। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी, कुछ आपकी डीले भी बनेगी, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, अचानक कोई व्यक्ति आएगा उससे डील बनेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम में आपका धन खर्च, एसी कूलर फ्रिज या अचानक बिजली का आइटम मशीनरी पे आपका धन खर्च होता हुआ, वाहन पे धन खर्च होता हुआ भी नजर आएगा। सरकारी या बैंकिंग प्रणाली में धन खर्च आपका होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर को हेल्थ के इशू ये सप्ताह रहेंगे, पार्टनर से वाद विवाद ये सप्ताह रहेंगे, पार्टनर को भी धन की हानि रहेगी। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। करियर में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने का आप प्लान कर सकते हैं, वीकेंड में कोई पार्टी होगी, कोई दोस्त आपको खुशखबरी देगा। तो करियर के लिए ये सप्ताह आनंददायक है, बाकी और चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। कार्यक्रम में हम चर्चा करें साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि का 9 से 15 मार्च की स्थिति कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति वीकली राशिफल में चर्चा कर रहे हैं। तो कन्या, सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें कन्या राशि की। तो हेल्थ के स्वामी बुध है, बुध छठे भाव में बैठे हैं और बुध वक्री होके बैठे हैं। तो बुध मंगल राहु और सूर्य चतुर्वर्गी ग्रह बने। हेल्थ में आपको ENT की, गले की समस्या, पेट की प्रॉब्लम ये सप्ताह रह सकती है। ये सप्ताह आप देखेंगे कि आपके वाद विवाद ज़्यादा हो रहे हैं, वाहन पे आपका खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा आपका ज़्यादा हो रहा है, ऐसी स्थितियां आप देखेंगे। तो मानसिक रूप से इस सप्ताह परेशान रहेंगे और परिवार में किसी व्यक्ति के लिए अस्पताल के या डॉक्टर के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो ये सप्ताह आपके लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, भागा दौड़ी रहेगी, चतुर्वर्गी ग्रह की युति है। और ये जो चतुर्वर्गी ग्रह की युति है ये 11 मार्च से 11 जुलाई तक बनेगी और अब मीन राशि में बनेगी। साथ ही साथ मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा, सूर्य शनि का पितृ दोष बनेगा। अब ये जो इतना भारी योग बन रहा है 11 मार्च से 11 जुलाई, ये जो बाहर विदेश में रह रहे भारतीय हैं, प्रवासी भाई बहन हैं, उनके लिए कष्टकारी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कुंडली तुरंत से तुरंत चेक कराएं, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है, मेरा ये मानना है। बाकी तो आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आपको एक बार जरूर चेक करानी चाहिए। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र मालव योग बना रहे हैं। तो धन के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। अचानक कोई डील होगी, उससे आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। अचानक पुराना हुआ फंसा काम भी आपका बनेगा, उससे भी धन का लाभ होगा। तो धन के लिए 9 से 15 मार्च वेल एंड गुड रहने वाला है। बात करें करियर के बारे में तो करियर के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। कहीं पर कुछ काम आप सक्सेसफुल रहेगा, कुछ डीले आपकी करियर नौकरी में बनेगी, लेकिन बॉस से वाद विवाद आपका रहेगा, कलीग से आपके मनमुटाव रह सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। यानी अच्छा बुरा दोनों प्रकार का सप्ताह है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के तो दाम्पत्य जीवन के लिए मालव योग बन रहा है। पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी आपको ये सप्ताह सुनाने वाला है। पार्टनर से गिले शिकवे दूर होंगे। पार्टनर के साथ में किसी शादी, किसी फंक्शन में जाने के योग बनते हैं। तो यानी रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल 9 से 15 मार्च में कैसी होगी। तुला राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें। हेल्थ फिट एंड फाइन, जो इतने समय से आप परेशान चल रहे थे किसी बीमारी से, किसी मानसिक तनाव से, उसका हल आपको ये सप्ताह मिलेगा। डॉक्टर की दवाइयाँ आपको सूट करेगी, किसी की सलाह आपको सूट करेगी। आपकी तनाव, आपकी कोई ना कोई टेंशन दूर होने वाली है ये सप्ताह, यानी आपका रुका हुआ कोई काम बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई डील बनती हुई नजर आ रही है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो आपका बिजली पे कुछ खर्चा आपका ये सप्ताह, संतान पे कुछ खर्चा आपका ये सप्ताह, संतान के एजुकेशन पे खर्चा ये सप्ताह आपका होने वाला है। और कुछ ना कुछ आपको सरकारी लाभ भी होगा, कोई आपकी सेल भी अच्छी होगी, उससे भी आपको धन का लाभ होगा। यानी धन की स्थिति तुला राशि की मिश्रित फलदायक है, कुछ आएगा और कुछ खर्चा भी होगा, क्योंकि चतुर्वर्गी ग्रह बने हैं। सूर्य, मंगल, बुध, राहु की युति है और ये युति मित्रों अभी तो कुंभ राशि में, फिर ये चली जाएगी मीन राशि में, यानी 11 मार्च से और 11 जुलाई तक ये युति बनेगी। खराब युति है और इसका ज़्यादा जो प्रभाव है उन तुला राशि पे पड़ेगा जो विदेश में रह रहे भारतीय हैं, उन पे ज़्यादा प्रभाव, या विदेशी धरती पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो विदेश में जो मेरा कार्यक्रम देख रहा है, एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक करा लें, क्योंकि ये युति अब मीन राशि में आ रही है, ज़्यादा कष्टकारी होने वाली है। करियर, धन, रोजगार पे कष्टकारी रहेगी। इसलिए आप एक बार कुंडली, अगर आप विदेश में रहते हैं तो जरूर चेक करा लें, नहीं तो आप कहेंगे आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अक्सर लोग बाद में कुंडली दिखाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। 9 से 15 मार्च में करियर में कोई ऑफिस में इच्छा मान ली जा सकती है, करियर में कोई डील आपकी बन सकती है, तो करियर के में कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। करियर के लिए बहुत अच्छा है। और बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप में मंगल राहु की होती है। पार्टनर थोड़ा पेट से परेशान हो सकता है, पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर के साथ में पार्टी फंक्शन में जाने के योग बनते हैं। वैसे पार्टनर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टनर पेट से थोड़ा परेशान या फोड़े फुंसी से परेशान रह सकता है। बाकी रिलेशनशिप अच्छा। तो आज हम चर्चा करें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल, यानी वृश्चिक राशि का 9 से 15 मार्च में कैसी होगी स्थिति, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले उनके हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी मंगल है और मंगल चतुर्वर्गी ग्रह के साथ बैठे हैं। सूर्य, बुध, मंगल, राहु की युति है। तो हेल्थ के बारे में बात करें तो बहुत अच्छी हेल्थ नहीं है, पेट की प्रॉब्लम आपको वृश्चिक राशि वालों को रहेगी। साथ ही साथ मानसिक यातना सहनी पड़ेगी। एक तो सरकारी दफ्तर के किसी काम के लिए चक्कर, आपको संतान के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए डॉक्टर, अस्पताल या स्कूल के चक्कर भी मानने पड़ेंगे, और परिवार से संबंधित कोई अशुभ सूचना का भी सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये सप्ताह 9 से 15 बहुत अच्छा नहीं है। और ये चतुर्वर्गी ग्रह की युति 11 मार्च से लेकर और 11 जुलाई तक बनेगी। अभी कुंभ में बन रही है, फिर मित्रों ये मीन में बनेगी, और ये ज़्यादा कष्टकारी ये ग्रह की युति के कारण ही ये युद्ध हो रहे हैं। और यही ग्रह की युति के कारण ये ज़्यादा कष्टकारी है। जो विदेश में रह रहे प्रवासी भाई जन हैं, जो भारतीय, उन पे ज़्यादा कष्टकारी, उनके धन के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनके अपने चीज़ों के लिए बड़े भारी है। तो विदेश में जो भी रहते हैं, मेरा कार्यक्रम देखते हैं, तो निसंकोच आपको एक बार कंसल्टेंसी जरूर लेनी चाहिए, अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रह की होती है विदेश में भारी है। तो मैं पहले ही आपको सावधान कह रहा हूँ, फिर बाद में मत बोलना कि बताया नहीं। चलिए अब धन की स्थिति के बारे में बात करें। धन की स्थिति में तो गुरु कहीं ना कहीं मार्गी हो जाने वाले। धन की स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी 10 मार्च के बाद। 10 मार्च के बाद रुका हुआ धन आपको मिलेगा, धन से संबंधित कोई सहायता भी आपको मिलेगी। धन का लाभ 10 मार्च के बाद आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन संबंधी टेंशन आपकी खत्म होगी। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर की स्थिति भी ये सप्ताह बहुत अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं सूर्य और राहु की युति के कारण बॉस से किसी न किसी तरह का वाद विवाद ये सप्ताह रह सकता है। काम में स्ट्रगल रहेगी, काम में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव भी सहना पड़ेगा, यानी करियर के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये स्थिति अच्छी है। पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनाएगा ये सप्ताह, यानी 9 से 15 के बीच में। पार्टनर का कोई रुका हुआ पद प्रमोशन, कोई करियर, कोई नौकरी से संबंधित काम होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के साथ में वीकेंड में कुछ पार्टी भी करेंगे। तो पार्टनर से तो कोई टेंशन ये सप्ताह नहीं है।
कैसा रहेगा ये सप्ताह धनु राशि के लिए। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे धनु राशि का 9 से और 15 मार्च का साप्ताहिक राशिफल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी गुरु हैं और गुरु अभी 10 मार्च के बाद मार्गी हो जाने वाले हैं, तो हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी। बल्कि 10 मार्च के बाद किसी तीर्थ यात्रा में, किसी मंदिर दर्शन में भी आप जाने वाले हैं, तो हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन रहने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मालव्य योग बन रहा है धन की स्थिति धनु राशि की, और 9 से और 15 मार्च के बीच में धन आने वाला है। एक तो प्रॉपर्टी से, कृषि से रुका हुआ धन आपको मिलेगा, साथ ही साथ कोई डील आपकी क्रैक होगी, उससे आपको धन का लाभ होगा और अच्छी सेल आपकी होती हुई नजर आएगी। तो यानी कि 9 से और 15 में आपको धन का लाभ बहुत ही अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर के लिए भी मालव्य योग बहुत अच्छा है। करियर में भी मालव्य योग रहेगा। आपकी ऑफिस में कोई इच्छा मान ली जाएगी, ऑफिस में कोई की अच्छा अनुसार आपकी सेल होगी और अच्छा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। पुराने ग्राहक भी लौट के आएंगे और अच्छी सेल कराएंगे, तो ऑफिस के लिए भी ये सप्ताह तो बहुत अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन में चतुर्वर्गीय ग्रह योग बन रहा है, यानी सूर्य, राहु, मंगल और सूर्य, ये चारों ग्रह कुंभ राशि में बैठे हैं। दाम्पत्य जीवन में अनबन रहेगी या पार्टनर पेट से परेशान रहेगा, पार्टनर अपने करियर से परेशान रह सकता है, पार्टनर अपनी हेल्थ से परेशान रखता है, वो थोड़ी सी दिक्कत है। और ये चतुर्वर्गीय ग्रह युति अभी कुंभ राशि में बन रही है, फिर मीन में बनेगी, यानी 11 जुलाई से या 11 मार्च से 11 जुलाई तक बनती हुई नजर आएगी। और ये सबसे ज़्यादा भारी विदेश में रह रहे भारतीय प्रवासी भाई बहनों पे भारी है। तो विदेश में आप रहते हैं तो अपनी कुंडली एक बार चेक करा ले, क्योंकि ये चतुर्वर्गीय युति के कारण ही युद्ध हो रहा है और ये कुंभ में फिर मीन में बनेगी। तो आप लोगों के लिए जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भारी है, कोई ना कोई कष्ट जरूर देगी। तो अपनी कुंडली के माध्यम से दिखा ले, चेक करा ले। कैसा रहेगा मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल 9 से 15 मार्च के बारे में हम मकर राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वीकली राशिफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी ये सप्ताह। इनफैक्ट आपको कोई रिश्तेदारी में, किसी पार्टी फंक्शन में जाना पड़ सकता है, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, हेल्थ भी फिट एंड फाइन रहेगी। तो मकर राशि वाले ये सप्ताह मुस्कुराते रहेंगे। धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चतुर्वर्गीय ग्रह आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, यानी सूर्य, बुध और मंगल और राहु की युति है। अब ये स्थिति जब तक है तब तक आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। इनकम तो मकर राशि पे आएगी, लेकिन सरकारी किसी काम में खर्चा, वाहन में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका खर्चा, परिवार में, विद्या में खर्चा रहेगा। तो खर्चे ज़्यादा रहेंगे, इनकम कम रहेगी। इनकम रहेगी लेकिन ज़्यादा है। और ये चतुर्वर्गीय ग्रह की युति अभी मीन में कुंभ में बन रही है, फिर मीन में बनेगी। यानी ये ज़्यादातर जो कष्टकारी है ये विदेश में रह रहे भारतीय के ऊपर ज़्यादा कष्टकारी है। उनको धन का, करियर में या कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो उनको एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो युति है ये 11 मार्च और 11 जुलाई के बीच में बनेगी। पहले कुंभ में बनेगी, फिर मीन में बनेगी और भारी ज़्यादातर ये विदेशों के अंदर है। तो एक बार आप अपनी कुंडली चेक करा लें, कुछ अच्छा बुरा है तो उसके उपाय भी कर लें, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो मकर राशि के करियर में ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। ऑफिस मित्रों के साथ में किसी तीर्थ यात्रा का प्लान बना सकते हैं। ऑफिस के अंदर कोई काम आपका सफल होता हुआ नजर आ रहा है। पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलेगी। तो 9 से 15 मार्च के बीच में काफ़ी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, दाम्पत्य जीवन भी आपका मकर राशि का बहुत ही अच्छा है। यानी दाम्पत्य जीवन में भी जो कड़वाहट थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। पार्टनर भी अच्छा रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। पार्टनर के भी अपने काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन में काफ़ी अच्छा रहेगा, ये उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम इस कार्यक्रम में साप्ताहिक राशिफल यानी कुंभ राशि का 9 से और 15 मार्च कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो मित्रों, चतुर्वर्गीय ग्रह सूर्य, बुध, मंगल, राहु की युति यानी महाकुंभ आपकी ही राशि में बन रहा है। तो हेल्थ में आपको सावधानी रखनी है। आपको हल्की चोट लगने के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपकी भागादौड़ी किसी परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ पे या उसके काम के लिए भागादौड़ी रहेगी। सरकारी दफ्तर के चक्कर लगते रहेंगे। यानी ये सप्ताह आप थोड़ा मानसिक रूप से और फिजिकली रूप से परेशान भी रह सकते हैं। और ये चतुर्वर्गीय जो युति की योग है
ये अभी पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी ये 11 मार्च से लेकर मित्रों और 11 जुलाई तक बनने वाली है। पहले कुंभ राशि में बनेगी, फिर मीन राशि में बनेगी, और ज़्यादा ये भारी जो है ना विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीयों पे ज़्यादा भारी है। जो विदेश में व्यक्ति बैठा हुआ है उस पे ज़्यादा भारी है। तो जो मेरा कार्यक्रम देखते हैं, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं भारतीय हमारे भाई, वो एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक करा लें, क्योंकि ये युति बहुत अच्छी नहीं है। तो अपनी कुंडली चेक करा लें, कोई दिक्कत है तो उसके उपाय भी जरूर करने शुरू कर दें। और ये 11 मार्च से 11 जुलाई बनेगी, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं। 2 बड़े धन लाभ ये सप्ताह 9 से और 15 में हो रहे हैं। अचानक कोई डील बनेगी, उससे आपको धन का लाभ मिलेगा, और अचानक ही कोई व्यक्ति आएगा, जान पहचान वाला व्यक्ति आएगा, आपको इनकम का लाभ करा के जाएगा। एक्स्ट्रा इनकम के या 2 नंबर की इनकम के आपके योग बनते हैं ये सप्ताह। यानी शुक्र आपको खूब धन देगा, खूब अच्छा आपका धन से संबंधित रुका हुआ काम पूरा होगा। तो 9 से 15 मार्च धन के लिए अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। कार्य में कुछ परिवर्तन, प्रोजेक्ट में कुछ परिवर्तन 9 से 15 मार्च में आपका देखने को मिलेगा। यानी प्रोजेक्ट में परिवर्तन है, और कोई उच्च सीनियर से प्यार प्रेम भी आपका बढ़ जाने वाला है, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में तो दाम्पत्य जीवन में चतुर्वर्गी ग्रह, पार्टनर को पेट की समस्या रह सकती है, और पार्टनर को कहीं ना कहीं करियर में दिक्कत रह सकती है। पार्टनर से थोड़ा वाद विवाद आपका रहेगा, फिर सॉल्व होगा, फिर लड़ेंगे, फिर सॉल्व होगा। यानी ठंडा गरम दाम्पत्य जीवन आपका रहेगा। इस बीच में पार्टनर के साथ किसी शादी फंक्शन में भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन मिश्रित फलदायक रहने वाला है। रहेगा साप्ताहिक राशि फल मीन राशि का 9 से 15 मार्च के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ये सप्ताह मीन राशि का मालव्य योग बनेगा। शनि शुक्र की युति बन रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सप्ताह कोई ना कोई आपका रुका हुआ काम बनेगा। शादी विवाह फंक्शन में जाने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में कोई खुशखबरी भी आपको सुनने को मिलेगी। तो ये सप्ताह हेल्थ के और मन के लिहाज से बहुत अच्छा है। साथ बात करें धन की स्थिति के बारे में, पुराना रुका हुआ धन तो ये सप्ताह 9 से 15 में आएगा, लेकिन ये सप्ताह खर्चे ज़्यादा होंगे, क्योंकि सूर्य बुध मंगल राहु की युति आपके 12वां खर्चे भाव में बैठी है, कुंभ राशि में बैठी है। तो पहले सरकारी काम में खर्चा, परिवार पे आपका खर्चा, किसी रेनोवेशन पे आपका खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा। यानी इस सप्ताह मल्टीपल खर्चे हैं, तो बेफालतू के खर्चे से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा के योग भी आपके बनते हैं। साथ ही साथ ये जो चतुर्वर्गी ग्रह की युति है अभी कुंभ में बनेगी, फिर मीन में बनेगी, और ये ज़्यादा कष्टकारी जो विदेश में रह रहे लोग हैं उन पे ज़्यादा कष्टकारी ये रहने वाली है, और ये 11 मार्च से 11 जुलाई तक रहेगी। इसलिए जो विदेश में जो भारतीय हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, जो रह रहे हैं, तो वो एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक करा लें। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सब कुछ अच्छा है। एक बार आप चेक जरूर करा लें, क्योंकि ये युद्ध भी चतुर्वर्गी ग्रह के कारण बाहर ही हो रहा है, याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। बॉस आपके काम की तारीफ करने वाले हैं, रुका हुआ काम आपको मिलेगा, और कोई नया प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपकी मीटिंग पे मीटिंग और चर्चा पे चर्चा होगी। सेल भी ये सप्ताह अच्छी रहेगी। दूसरे शहर काम से जाने का मौका भी मिलेगा, तो वहाँ दिक्कत नहीं है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में भी पार्टनर के साथ में कहीं घूमने का जाने का, या किसी तीर्थ में जाने का, किसी रिश्तेदार के घर में जाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो पार्टनर है उनके करियर में भी बॉस उनकी तारीफ करेगा। अब पार्टनर को भी धन का लाभ होगा, तो पार्टनर के लिए भी अच्छा ये सप्ताह। हाँ, पार्टनर का थोड़ा वाहन पे खर्चा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ खर्चा भी ये सप्ताह रहने वाला है, लेकिन रिलेशनशिप अच्छा है। जय माता दी।